पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कक्षा 10 विषय हिंदी। शिक्षक शशि सर। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा विरचित संस्मरण है। इस संस्मरण में सक्सेना ने मध्यवर्गीय आकांक्षाओं को व्यक्त किया है, साथ ही सपने, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण किया है। सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे इसके अलावा वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार भी थे। साहित्य के क्षेत्र में उनकी गहरी अभिरुचि थी। इस संस्मरण में सक्सेना ने कामिल बुल्के के जीवन से जुड़े संस्मरणों को प्रस्तुत किया है। कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे, जो पादरी परिवार के थे। घर में उनके माता पिता और 2 भाई और 1 बहन थी। अपने परिवार में माता को छोड़कर किसी से उतना प्रेम नहीं था। ये चोंगे पहने रहते थे। इनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, इनकी आंखें नीली थी। ये लंबे थे। इनकी आंखें एवं बाहें किसी से मिलने के लिए आतुर रहती थी। उनके पास ममता भरी हुई थी। इनके हृदय में किसी के प्रति उदारता भरी थी। सभी इनके प्रति उसी तरह से व्यवहार रखते थे जैसा कि बुल्के रखते थे। ये दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते थे, अर्थात वे सचमुच सन्यासी थे। वे मानवीय करुणा के प्रतिमूर्ति थे। सक्सेना ने इन्हें 35 साल से इसी रूप में देख रहे थे। जब वे इलाहाबाद में थे तब वे दिल्ली में थे। उनको नहीं देखना उदास संगीत जैसा लग रहा था, और उन्हें देखना करुणा की निर्मल जल में स्नान करने के समान था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। सक्सेना को परिमल का वह दिन याद आता है जब वे सब एक परिवार रिश्ते में बंधे रहते हैं, और बड़े भाई के रूप में फादर बुल्के उस परिवार की जो है वह देख रेख करते थे। वे सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। किसी भी उत्सव में वे बड़े भाई एवं पुरोहित के रूप में खड़े रहते थे, और उन्हें आशीर्वाद भी देते थे। भाग 2 में कहानीकार ने बताया है कि बुल्के
छोटे बच्चे के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भाव रहता था। सबके प्रति वे देवदारू के छाया के समान थे। वे किसी के प्रति क्रोध नहीं करते थे। उनका जीवन सादगीपूर्ण जीवन था। लेखक के मन में विचार उठता है कि जब वे इलाहाबाद के सड़क पर साइकिल चलाते हुए दिखाई देते थे, वे हमेशा लेखक के साथ मिलते रहते थे। और साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जग गई और वे धर्मगुरु के पास जाकर सन्यास व्रत को धारण किया। उन्होंने धर्मगुरु से कहा कि मैं भारत जाऊंगा, हमें आज्ञा दीजिए। धर्मगुरु ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे पादरियों के जिसेंट संघ में 2 वर्ष तक रहकर धर्माचरण की शिक्षा ग्रहण किया तथा 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद वे कलकत्ता जाकर बीए की उपाधि प्राप्त किए और अंत में इलाहाबाद में एमए की उपाधि प्राप्त की। जब वे इलाहाबाद में थे उस समय धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। उनके साथ रहकर इन्होंने शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास पर किया। इसके बाद बुल्के ने मातलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड्स का रूपांतर नीला पक्षी के रूप में किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। वहीं रहकर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की उन्होंने तैयारी की और बाइबिल का अनुवाद भी किया। ये अपने जीवन काल में 2-3 बार बेल्जियम गए थे। वे 47 वर्ष भारत में रहे। इसके बाद जीवन के अंतिम क्षण में जहरवाद रोग से ग्रसित हो गए और यही जहरवाद रोग उनके प्राणों को ले लिया, अर्थात 73 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर गए। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुआ। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। वे जिससे मिलते थे उससे रिश्ता बना लेते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए इच्छुक रहते थे। इस तरह के सन्यासी
हमारे इस भारतवर्ष को त्याग कर चले गए, लेकिन आज भी उनकी कृति अमर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत में आज भी जो है वह जीवित रूप में जो है वह दिखाई देते हैं। कहा गया है कृति यस्य सह जीवत। आज मेरे 10 क्लास के बच्चे ये पाठ जो है मैंने आपको बताया, अगले दिन जो है इसका प्रश्नोत्तर किया जाएगा।